पीसी कितने का तैयार हो जाता है। हाँ। अब गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा कैटेगरीज आती हैं कि आप आपका बजट 15,000 रुपए से स्टार्ट होता है, वहां से आपको Core i3 थर्ड जनरेशन लगाकर आपको R5 340X 4GB के साथ एज अ सर्वर सिस्टम है। ठीक है, आपने सर्वर नहीं परचेज करना। ठीक है, 70 to 80 चेंज है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रोयन नजर आए, क्रोयन मतलब जंग नजर आए या कोई लिक्विड पहला नजर आए, वो वाला ग्राफिक फॉर्मार्क जैसा सॉफ्टवेयर है, सुपरपोजिशन जैसा सॉफ्टवेयर है और 3D बेंचमार्क्स जैसे इस टाइप के सारे सॉफ्टवेयर चेक कर लेंगे। 80% से ऊपर कस्टमर को बचने का सबसे मेन तरीका ये है, आजकल मेन पावर है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया की आप से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और मेरा अपने घर के अंदर पहले स्टूडियो था, वहां से पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करता था। कोई भी बिल्ड कराओगे आपकी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी और उसके बाद उसके अंदर गेम्स इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, जरा फर्स्ट ऑर्डर आया था मेरी यूट्यूब से और वो डैमेज हो गया था, हालांकि डैमेज की वारंटी नहीं प्रोवाइड की जाती। शिपिंग के बिल्ड के अंदर Ryzen 5 2600X का प्रोसेसर यूज हुआ है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। आप फ्रॉडिया सेलर्स भी हैं और काफी ज्यादा ट्रस्टेड सेलर्स भी हैं, मिक्स है दोनों। ठीक है, अब स्कैमर्स के अंदर, फ्रॉडिया सेलर्स के अंदर भी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया आपकी वीडियो में दिखाने के लिए और कस्टमर को लाने के लिए ये कह दूं ये जी 42 का आपको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये मेरी अपनी परचेज इसकी 44 हो। अच्छा, वो ये आप कह रहे हैं कि जो तो मैं आपको कहूँ वो तो वीडियो में था, वो सेल हो गया। वो वीडियो में सेल हो गया था, तो ये अब आप 47 का। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला मनीर चौक पर मौजूद हूं, जमील कंप्यूटर मार्केट, शॉप नंबर J16 पे, गेमिंग सोल्यूशन पे। आइए भाई से जानते हैं जो बिल्ड तैयार करते हैं, गेमिंग बिल्ड कितने का तैयार करके देते हैं और इनसे कुछ पेचीदा बातें भी पूछते हैं। दुकानदार से कस्टमर जोन से हैं, कैसे हेरा फेरी करते हैं और कस्टमर कैसे इनसे बाय सकते हैं, आइए थे सब ये मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाशिम। अच्छा हाशिम भाई, मुझे बताइएगा ये जो बिल्ड तैयार करके देते हैं, गेमिंग बिल्ड, कितने का तैयार हो जाता है और जो कस्टमर्स वगैरह हैं, दुकानदार जैसे हेरा फेरी कर देते हैं, जिसकी नीयत बाजन हो वो कर जाते हैं, कैसे कस्टमर इनसे बाय सकते हैं? थोड़ा सा आप डीपली में जाके ब्रीफ कीजिएगा मुझे। जी ठीक है। बेसिकली ये चीज मैटर नहीं करती कि बजट गेमिंग पीसी कितने का तैयार हो जाता है। अब गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा कैटेगरीज आती हैं कि आप एक कंपेटिटिव गेमर हो, कि आपने पबजी स्पोर्ट्स के टाइटल्स खेलने, ठीक है, क्या आपने स्टोरी गेम्स खेलना। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके बजट के ऊपर। आपका बजट अब स्टार्ट होता है 15,000 रुपए से, उसके अंदर आपको ड्यूल कोर का या नहीं, अगर आपका बजट 15,000 रुपए से स्टार्ट होता है, वहां से आपको Core i3 थर्ड जनरेशन लगाकर आपको R5 340X 4GB के साथ आपको GTA 5 प्लेएबल गेमिंग पीसी 15,000 से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आप इसके ऊपर जाते जाओगे, बजट ऐड करते जाओगे, उस हिसाब से आपका गेमिंग पीसी रेडी होता जाएगा। अब 1080p के ऊपर, मीडियम टू हाई ग्राफिक्स के ऊपर आजकल के जितने भी AAA टाइटल्स हैं, जैसे कि एलन वेक 2 आई है, साइबरपंक हो गई, गॉड ऑफ वार हो गई, इन सब गेम्स को प्ले करने के लिए आज मिनिमम भी 70 to 80K का बजट होना चाहिए। 1080p रेजोल्यूशन पे, मीडियम टू हाई ग्राफिक्स के ऊपर और कई डिफॉल्ट ग्राफिक्स के ऊपर प्ले करने के लिए इतना बजट। अच्छा, 7 to 80K का बजट तो कर लेते हैं, वो बताइएगा 7 to 80K में कस्टमर को क्या मिलेगा? कस्टमर को इस रेंज के अंदर आपने जियोन नहीं परचेज करना। 70 to 80K की रेंज के अंदर ना काफी ज्यादा यहाँ पर जियोन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जियोन एज अ सर्वर सिस्टम है। ठीक है, आपने सर्वर नहीं परचेज करना। ठीक है, 70 to 80K के बजट के अंदर ना काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप i7 4th जनरेशन के साथ RX 590 को पेयर कर सकते हो। अब RX 590 जो ब्लू ग्राफिक कार्ड आता है ना, RX 580 AMD के ग्राफिक कार्ड्स बेसिकली मार्केट के अंदर क्या कहा जाता है कि ये हमारा ग्राफिक कार्ड नॉन माइंड है, ये नॉन रिपेयर है। नॉन रिपेयर तो कार्ड हो भी सकता है कि नॉन रिपेयर्ड, इसका एक पॉइंट है कि कार्ड के पीछे ये कुछ बैक आईसीज होते हैं, सर्किट्स होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर आपको कहीं से भी आपको गीला ये सोल्डिंग नजर आएगी ना, कार्ड के ऊपर सोल्डिंग जिसे कहते हैं टांगा लगाना, यहाँ आपको लगे कि आईसी चेंज है, यहाँ पे आपको कोई भी क्रोयन नजर आए, क्रोयन मतलब जंग नजर आए या कोई लिक्विड पहला नजर आए, वो वाला ग्राफिक कार्ड आपने परचेज नहीं करना। वो रिपेयर हुआ होगा? वो रिपेयर नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, माइनिंग के ऊपर यूज होगा।
अब RX 590 ब्लू है, RX 590 XFX फैट वाला आता है और बहुत सारे वेंडर्स आते हैं RX 590 580 के अंदर। अब ये कार्ड जितना भी आता है ये टोटली चाइना से आता है, ठीक है। अब चाइना के अंदर इस पे माइनिंग की जाती है, ठीक है। अब ये माइंड कार्ड आते हैं तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज बैठा दी गई है कि माइनिंग वाला कार्ड हुई 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 खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, 2 दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा सीन नहीं होता। आपने ग्राफिक कार्ड एक है RX 590, आपने उसकी, मैं आपको समझा देता हूँ जी जी, आपने उसकी फैंस की कंडीशन देख लेनी है, ठीक है। फैंस अक्सर कार्ड जो ज्यादा यूज हो जाते हैं ना, उसके जो फैंस के बेरिंग्स है ना वो हिलने लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो बैक प्लेटेड कार्ड है ना, उसकी यहाँ पे जो बैक आईसीज होंगे उनकी कंडीशन जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा आपको इसकी पोर्ट की कंडीशन से पता लग जाएगा, ठीक है। ये वाली बैक क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद ये आपने फिजिकल टेस्ट कर लिया ग्राफिक कार्ड का, अपनी आंखों से समझ आ गई कि भाई कंडीशन ओके है। उसके बाद आपने इसे बिल्ड कर ली या आपने जीपीयू परचेज कर लिया। आपने शॉपकीपर को कहना है कि मुझे इसके ऊपर फॉर्मार्क जैसा सॉफ्टवेयर है, हमें फॉर्मार्क के ऊपर टेस्ट करवाए। 5 मिनट मिनिमम आपने उसे 1080p या 2K के ऊपर टेस्ट चलना है। इसके 80 से प्लस टेम्परेचर नहीं होने चाहिए। 1660 जैसे कार्ड के तो 75 भी नहीं जाना। अच्छा। ये मैं 590 की बात कर रहा हूँ, जो कि माइंड होते हैं कार्ड, और ये आते ही माइंड है, ठीक है। आपने ये सोच रख के परचेज करने की माइंड है, बस मैंने उनकी कंडीशन देखनी है, जो सबसे बेस्ट कंडीशन वाला पीस होगा वो मैंने परचेज करना। और अगर आप एक ईमानदार दुकानदार से परचेज करेंगे ना, उसको आपको फिर चेक भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एतमाद तो बहाल होगा ना। देखें अब जो कस्टमर मार्केट है, कस्टमर आते हैं, हर किसी का नहीं होता कोई बड़े बड़े ईमानदार शॉपकीपर है, मगर फर्स्ट हैंड ले रहे हैं। जैसे आपने बात बताई उनकी बड़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज कि हमने ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है। आपने कंप्यूटर के ऊपर अपना ग्राफ कार्ड लगा लेना, उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मार्क जैसा सॉफ्टवेयर है, सुपरपोजिशन जैसा सॉफ्टवेयर है, और 3D बेंचमार्क जैसे इस टाइप के सारे सॉफ्टवेयर चेक कर लेंगे। 80% से ऊपर इनके ना जाए, हीट अप ना हो, टेम्परेचर ऊपर ना जाए। उसके अलावा GPU-Z एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से आप इसकी क्लॉक स्पीड, बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक, इन सारी आप गूगल के ऊपर आप जाके लिखें अपने ग्राफिक कार्ड को मॉडल, जैसे MSI का 1660 ग्राफिक कार्ड है, आपने इसकी जो मेन मॉडल है आपने गूगल पे लिखना है, जो वहां पर इसकी स्पेसिफिकेशन आ रही होगी ना, और आपने अपना कार्ड जो आप परचेज कर रहे हो शॉपकीपर से, GPU-Z सॉफ्टवेयर पे आपने दोनों स्पेसिफिकेशन को मैच कर लेना है, ठीक है। कि हाँ भाई ये स्पेसिफिकेशन मैच हो रही है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, कोई इसकी ओवर क्लॉक या अंडर क्लॉक तो नहीं किया गया माइनिंग के ऊपर कार्ड को। जो अंडर क्लॉक करके बेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलाया जाता है ना कार्ड, जिससे ओवर क्लॉक या करके नहीं चलाया जाता 590 580, वो कार्ड आपका माइंड भी हुआ हो, वो आपको अच्छी गेमिंग करवा देता है, ठीक है। आपने कार्ड ये आते ही माइंड है, आपने ये बस आपने कंडीशन जो मैंने पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स को देख के परचेज करना है अपना ग्राफिक कार्ड। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपने हर चीज बता दी है ये, और बिल्ड के बारे में बताइएगा। बिल्ड जोन से आपने ये भी बताया कि ये चीज सर्वर ने Xeon नहीं लेना चाहिए, जो आपने लेना i7 4th जनरेशन आपने बताया, इसमें ये आपने लगवाना है। कस्टमर को आज जितना मर्जी कह लो जी सियाना होए ना, दुकानदार उसको ढा ही लेंदा, वो कस्टमर कैसे बच सकता है? कस्टमर को बचने का सबसे मेन तरीका ये है, आजकल मेन पावर है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया की आप फायदा उठाएं, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, मेरा चैनल है गेमिंग सॉल्यूशंस के नाम से। इसके अलावा खाली मैं अपनी बात नहीं करता, और बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका अपना चैनल भी है? मेरा अपना चैनल। कब से कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 2 साल से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, और मेरा अपने घर के अंदर पहले स्टूडियो था, वहां से पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करता था। शॉप आपने अब बनाई है? शॉप मेरी अब 2 महीने हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं अपने घर से बिल्ड्स डिलीवर करता था, ठीक है। आप गेमिंग सोल्यूशन जाकर लिखेंगे ना, आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा गेमिंग सॉल्यूशंस के बारे में, मेरे बारे के, कैसे बिल्ड्स जाती हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अब मेरे पास बिल्ड आती है ना, उसका अब 2 मेथड है। अगर बिल्ड अंडर 80 के 80,000 के अंदर की बिल्ड है, उसको 10% 20% एडवांस लेके कैश ऑन डिलीवरी बाकी की बिल्ड कर दी जाती है। अब बिल्ड जब डिलीवर की जाती है, उससे पहले जब एडवांस आ जाता है, अब एक एक कंपोनेंट की पिक्चर जाती है, उसका सीरियल नंबर तक जाता है, ताकि कस्टमर को रिसीव हो तो अपना सीरियल नंबर पिक्चर से मैच कर ले, जो मुझे पिक्चर आई थी वही कंपोनेंट आया। आप बकायदा सीरियल नंबर हर चीज पहले सेंड करते हैं, फिर इनको करके मैं आपको अपना बिल भी दिखाता हूँ। अच्छा, सीरियल नंबर मैच करते हैं, उसके बाद जो बिल्ड होती है उसको असेंबल किया जाता है। मैं फिर अपना यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और वो वीडियो मेरे चैनल पे आती है बिल्ड। अच्छा, अगर आप कोई भी बिल्ड कराओगे आपकी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी। और उसके बाद उसके अंदर गेम्स इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो टेस्ट इंस्टॉल किए जाते हैं, गेम इंस्टॉल करके बकायदा टेस्ट किया जाता है गेम को। अच्छा, एक दिन पूरा पीसी आपका डिलीवर होने से पहले, आपका पीसी मेरे पास, ये पीछे मेरी लैब है, वहां पे हम पीसी को एक दिन पूरा टेस्ट चलता रहता है, ठीक है। वो गेमिंग पे पड़ा रहता है, गेम्स ऑन रहती हैं, चलता रहता है। मैं खुद फ्री टाइम में गेम्स खेलता रहता हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो आप भी शौकीन है? जी बिल्कुल। अच्छा, और
मैं एज अ बिजनेस नहीं, एज अ पैशन ये काम करता हूँ। ठीक है, आपका शौक था, आपने अपने शौक को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। करूंगा ना मैं भी दूसरे सेलर्स, अच्छा सब सेलर्स की बात नहीं करता। मुझे बताइएगा, डंडी मारने वाले सेलर्स की तरह डंडी मारूंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने पहले मुझे बात हुई ब्लॉग शुरू होने से पहले, आपने जो फर्स्ट बिल्ड तैयार किया था, आपने कहा जी मुझे पॉकेट से 25,000 पे करने पड़े, जबकि मुझे मेरे दोस्तों ने बोला, भाइयों ने जो आगे रिलेशन में थे, कि यार ये क्या कार्य, वो मुझे बताइएगा थोड़ा सा। मैं फर्स्ट, मेरे ख्याल से कोई ऑर्डर था, आज से कोई 1.5-2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम, और मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था मेरी यूट्यूब से, और वो डैमेज हो गया था। हालांकि डैमेज की वारंटी नहीं प्रोवाइड की जाती, शिपिंग के दौरान पैकिंग की जाती है, लेकिन मिस्टेक मेरी थी, तब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी सब पैकिंग में मिस्टेक हुई थी। तो वो डैमेज हो गया था मदरबोर्ड, वो भी मैंने अपने पास से पे किया। कितना पे किया था? 25,000 का वो मदरबोर्ड था, वो मैंने पे किया। अच्छा, खुद पहली चोरी तो पहले ही वो बढ़ गया था गले। अच्छा, वो आपने पे किया, जो कस्टमर का था सारा आपने मुकम्मल करके दिया, जो उसकी है वो। हाँ, अगर आपको बिल्ड यहाँ टेस्टिंग के बावजूद, आपको जो टेस्टिंग हो रही होती है यूट्यूब पे भी आती है वीडियो में, और आपको साथ साथ क्लिप्स सेंड किए जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, आपको पूरे एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद अच्छी तरह पैकिंग और पैकिंग का प्रोसीजर भी दिखाया जाता है, आपको वीडियो आती है सारी। उसके बाद बिल्ड को डिलीवर कर दिया। अगर 80,000 की बिल्ड है तो वो कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है। अगर इससे ज्यादा की है तो जब आप तसल्ली हो जाती है, आपकी बिल्ड पूरी रेडी हो जाती है, एडवांस आप पहले 30-40% दे चुके होते हैं, जैसे कि 2-2.5 लाख की बिल्ड है, और जब आपकी बिल्ड रेडी हो गया, एविडेंस आपके पास आ जाते हैं, सारी टेस्टिंग आ जाती है, फिर बाकी की पेमेंट आप क्लियर करते हो, या आप शॉप पे डायरेक्टली आना चाहते हो, किसी भी शहर से हो, शॉप पे आके आप बिल्ड ले जाते हो, नहीं तो आप बाकी की पेमेंट सेंड करके आपको बिल्ड जो है शिप कर दी जाती है। ठीक है। शिपिंग के बाद 15 दिन का मैं टाइम देता हूँ, कि 15 दिन के अंदर आपको कोई भी जाके ऑन नहीं हो रहा, कोई इश्यू आ रहा है, कोई चीज जाते शिपिंग के दौरान डैमेज हो रही है, वो मैं अपने पास, और वो जब जाके इशू करती है ना चीज 15 दिन के अंदर, 15 दिन 15 दिन की वारंटी देते हैं आप। न्यू कंपोनेंट की तो होती वारंटी है 1 साल 2 साल, जितनी भी वारंटी होती है। यूज्ड कंपोनेंट ग्राफिक कार्ड है, जैसे ये ग्राफिक कार्ड है, अब इसके अंदर हो सकता है ये 1 मंथ वारंटी के साथ भी हो, ये 2 वीक्स वारंटी के साथ भी हो, और ये 3 मंथ वारंटी के साथ भी हो। अब ये एक बिल्ड हुई है मेरे पास, इसके अंदर 1060 ग्राफिक कार्ड यूज किया, वो मैंने बाइक को 3 मंथ वारंटी के साथ। ये जो आप चल रहे हैं, ये उकाड़ा के पास गांव है, ये वहां पे पीसी जाना है। ये देखें जी, आपको ये मेरे कैमरा में दिखा के बिल्ड तैयार किया गया। अच्छा भैया इधर आइएगा, काइंडली मुझे रास्ता दीजिए। अच्छा, ये जो देखें जी बिल्ड तैयार किया गया है, इसमें क्या क्या लगाया गया है, इसमें ये कितने का तैयार हुआ? ये बिल्ड जो था 110 के बजट, 100 के से भाई शुरू हुए थे। अच्छा, 1 लाख बजट था उनको, वो करते करते 110 तक 115 तक चले गए। अच्छा, इस बिल्ड के अंदर Ryzen 5 2600X का प्रोसेसर यूज हुआ है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। ठीक है। आपका इंटेल के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेसर नहीं आता जो कि 100K से 150K के अंदर आपका Ryzen को बीटेबल प्रोसेसर कोई भी नहीं है इंटेल के अंदर। ठीक है। Ryzen 5 2600X यूज किया है, 16GB 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज की है। इसके अंदर गीगाबाइट की तरफ से आने वाला गीगाबाइट का B450M ड्रैगन मदरबोर्ड यूज किया है। ठीक है। और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो है 1060 3GB, क्योंकि अब यहाँ पे भाई का काम था एडिटिंग का। अगर भाई का काम एडिटिंग का ना होता तो यहाँ पर हम यूज करते इसके अंदर RX 590 8GB। ठीक है। और उसको भी इस तरह टेस्ट करके अब आपको आगे वीडियोस वगैरह, ये भाई को वीडियोस गई हैं, टेस्टिंग की वीडियोस गई हैं, भाई ने मुझे पहले पेमेंट कर दी है सारी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने टेस्टिंग वगैरह भी इसके ऊपर ये पीसी चाह रहा है। अच्छा। तो गेम मैं खेल रहा था। 115K का तैयार हुआ ये 1,15,000 के राउंड रेडी हुआ है। ठीक है। इसके अंदर न्यूज, ये आप रेट बता रहे हैं, सारे ब्लॉग देखेंगे मार्केट वाले भी, ये ना होगा आपने महंगा तैयार करके दिया हो तो सब बोले जी इतना महंगा तैयार करके दिया, ये भाई बता रहे हैं दुकानदारों से बचेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। प्राइजेस जो होती है ना, प्राइजेस आपको 1000 रुपया अगर महंगा भी किसी मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल आप गुजरांवाला से, मेरे पास गुजरांवाला में ही आप बिल्ड परचेज करते हो। अगर आप गुजरांवाला छोड़ के लाहौर जाते हो ना बिल्ड परचेज करने, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ्यूल लगेगा, आपका खाने का खर्चा आएगा, और भी 100 एक्सपेंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद आके आपको फिर इश्यू आता है बिल्ड के अंदर, तो आप फिर वापस जाते हो, यहाँ उन्हें शिप करते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 500 to 1000 मुझे एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है ना, इतना प्राइस डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपको मेरी वारंटी है कि आपको वारंटी क्लेम जो होता है ना, कोई इश्यू आता है कंपोनेंट के अंदर, जो आपको वारंटी प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर आपको किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा। वो मेरा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है,
गेमिंग सॉल्यूशंस के नाम से। वहां पे जाके आप यूट्यूब पे मुझे देख सकते हो, मेरी सारी वीडियोस आप चेक कर रिव्यू ले सकते हैं वहां पे, जो कमेंट्स वगैरह सब आते होंगे, सारी बात है, रिव्यूज आप ऑनेस्टली रिव्यूज ले सकते। मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अब अक्सर न्यू सेलर्स भी हैं जो कि खाली मैं गुजरांवाला की बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट करता हूँ कि काफी ज्यादा फ्रॉडिया सेलर्स भी हैं और काफी ज्यादा ट्रस्टेड सेलर्स भी हैं, मिक्स है दोनों। ठीक है, अब स्कैमर्स के अंदर, फ्रॉडिया सेलर्स के अंदर भी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया का फायदा उठाना शुरू कर दिया, वो भी इस मार्केट के अंदर आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने ग्रुप्स का फायदा लेना है। सोशल मीडिया से ही आपने चेक करना है कि ट्रस्टेड कौन है, स्कैमर कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने उस बंदे का वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपने पिक्चर वगैरह ग्रुप्स में लगा के पूछ लेना कि भाई ये हम इस बंदे से बिल्ड करवाएं, आगे जो ट्रस्टेड है कि नहीं, ये ट्रस्टेड नहीं है, ट्रस्टेड है कि नहीं है। अब जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको बता देगा। ठीक है, फर्स्ट ये, अब आप एक बंदे की वीडियो देके जा रहे हो ना, उसने कोई 1 वीक पहले की वीडियो, 2 वीक पहले की वीडियो है, उसने कोई कंपोनेंट है, जैसे कि ये 1660 Ti है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ये 1660 Ti ये सूस्टाफ का पड़ा है। अब मैं आपकी वीडियो में दिखाने के लिए और कस्टमर को लाने के लिए ये कह दूं ये जी 42 का आपको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये मेरी अपनी परचेज इसकी 44 हो। अच्छा, वो ये आप कह रहे हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ माइल करने के लिए कम रेट दिए जाते हैं, जो व्लॉग्स बनाते हैं हम भी जैसे बनाते हैं, कम रेट दे के जब कस्टमर आता है फिर उसको रेट बढ़ा दिया जाता है। आप उसकी शॉप पर जाओगे, आपको कोई भी आप किसी की शॉप पर जाओगे, ज्यादातर ऐसा नहीं करते, लेकिन ये भी एक नया सीन चला है, ये 42 का मैं आपको कह दूंगा, आप शॉप पे देखा ऐसा कि देखा मैंने देखा। अच्छा आप 42 का ये सुन के मेरे पास आ जाओ कि मार्केट के अंदर तो 47 का मिल रहा है, 1660 Ti ग्राफिक कार्ड, और ये भाई 42 का दे रहा है, आप आ जाओ तो मैं आपको कहूँ वो तो वीडियो में था, वो सेल हो गया, वो वीडियो में सेल हो गया था, तो ये अब आप 47 का, आप भी एक जेन बना कर आए हो, आप भी फिर कहीं ना कुछ तो करोगे ना, आके लोगे ना, ऐसे ही है। इस तरह का बहुत सीन है। मैं आपको अपना बिल दिखाता हूँ कि मैं कैसे बिल आप कह रहे थे दिखाता हूँ, बिल तो दिखाइएगा। ये देखें नहीं, जैसे ये बिल बना के देते हैं, सीरियल नंबर भाई ने क्या लिखा है, का लिखा जाता है। ठीक है, नाम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, एक एक चीज आती है। ठीक है, और उसके साथ में सीरियल नंबर आता है। ठीक है, उसके साथ यूनिट प्राइस आती है, उसके साथ वारंटी आती है। ठीक है, वारंटी क्लेम का भी आपको बताया जाता है कि भाई इतना टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे 15 दिन की अगर किसी चीज की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, सीरियल नंबर के साथ लिखा जाता है। ठीक है, और वारंटी क्लेम की जाती है। ये नहीं कि हाँ, अब ग्राफिक कार्ड के अंदर वारंटी, डिस्प्ले आउट की वारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी इसके अंदर लाइनिंग आ जाती है, गार्बेज आ जाता है, गार्बेज कहते हैं छोटे छोटे डॉट आ जाना, ठीक है, पिक्सल फट जाना, इस टाइप के इश्यूज जो होते हैं, ड्राइवर ना पिक करना, वो वारंटी दे तो देते हैं लेकिन बाद में क्लेम नहीं करते सेलर्स। लेकिन डिस्प्ले आउट की वारंटी क्लेम नहीं की जाती। लेकिन ये जो इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज हैं, और ये गार्बेज आना, लाइनिंग आना और ड्राइवर्स पिक ना करना, ये सारे वारंटी क्लेम के अंदर वारंटी क्लेम किए जाते हैं। वारंटी रह क्या जाती है, जिसका डिस्प्ले आउट हो जाए उसकी नहीं वारंटी क्लेम की जाती है, क्योंकि वो कोई चीज आपकी सप्लाई हो सकता है। अब मेरे पास पीछे एक सिनेरियो आया मार्केट में से, इस मार्केट का था या बाहर वाली मार्केट का था, ये मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो बंदे ने 360 GTX 1660 ग्राफिक कार्ड था, ये TI मॉडल है, GTX 1660 Ti का, वो 1660 सिंपल था, और वो शॉप वाले ने उसे 350 वाट की सप्लाई के ऊपर वो ग्राफिक कार्ड लगा दिया, उसे मिनिमम 500 वाट की सप्लाई रिक्वायर्ड है। आप कंजूसी कर लेते हो पावर सप्लाई के अंदर, 2 लाख की बिल्ड कर लेते हो और पावर सप्लाई आप 10,000 रुपए वाली लगा लेते हो। वो क्या करती है कि आपका अगर डब्बा पैक कार्ड होगा वो आपका साल टाइम निकाल देगा ग्राफिक कार्ड, और अगर आप यूज ले रहे हो ना तो वो अल्लाह आसरे पावर ही नहीं मिलेगी, तो सही पूरी पावर ही नहीं। ऐसे ही जब आप नॉर्मल यूजेज करते हो ना तब आपका पीसी पूरी पावर नहीं लेता, वो 200 वाट पे चाह रहा है, 150 वाट्स पे चाह रहा है। जब आपने उसके ऊपर गेमिंग करनी है या आपने प्रीमियर प्रो पे रेंडर चलाना है ना, तब उसने पूरा पोटेंशियल लेना है पावर सप्लाई से। और जब आपकी पावर सप्लाई आपकी जो है वो नहीं अच्छी पावर सप्लाई होगी, उसके अंदर सेविंग सर्किट्स नहीं लगे होंगे, वो पावर सप्लाई खुद तो कुछ सड़े ना सड़े बर्न वारंटी दे देते हैं, और अगर वो खुद सड़े ना सड़े मगर वो आपके कंपोनेंट को खराब कर देगी। ऐसे ही है, उसको काम पूरा कर देगी, तो काम कर देगी। तो वो बंदे का 1660 ग्राफिक कार्ड महीना यूज किया था, 350 वाट की सप्लाई की वजह से उसका खराब हो गया। तो इस टाइप के सेलर से बचें, इस टाइप के स्कैमर्स से बचें, और किसी से भी बिल्ड परचेज करें, ट्रस्टेड सेलर से बिल्ड परचेज करें। और बेशक आपसे गेमिंग सॉल्यूशन से ना करें, बाहर से करें, मगर चीज जो सी है देख के, जहां पर
गंदे अंडे हैं ना, वहाँ अच्छे अंडे भी हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कैमर्स है ना, अगर हाँ। 20% तो 80% अच्छे बंदे भी हैं। ऐसे ही है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है हर दुकान। कई ओनली बिजनेस पैसा कमा के सोच के चीज सेल करते हैं, डील करते हैं। कई अपने एज अ पैशन अपना जो है वो आप एज अ पैशन कर रहे हैं। एज अ पैशन कर रहे हैं। ये देखें जी, आपने सारी बाइक की बात सुनी है। ये जो व्लॉग होगा, जो गेमिंग शौकीन है गेमिंग के, उनके लिए एक बड़ा हेल्पफुल होगा। भाई ने हर चीज बताई है, जो ग्राफिक कार्ड है कैसे चेक किए जाते हैं, जो बिल्ड होते हैं कैसे चेक किए जाते हैं। अगर आप ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा लेते हैं, सप्लाई हल्की लगा लेते हैं, आपका ग्राफिक कार्ड खराब हो सकता है। नो डिस्प्ले की वारंटी होती है। अगर इसमें कोई गारबेज आ जाती है, जैसे कोई लाइनिंग आ रही है, वैसे कोई इश्यू आ रहा है, उसकी वारंटी क्लेम होती है। भाई ने बोला वारंटी कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। कोई कह देते हैं मगर करते नहीं है। और भाई ने यह भी बताया जो 1000-2 का फर्क होता है वो कोई फर्क नहीं होता। चीज आप देख लें, इत्माद वाली है, बंदा आपका इत्माद वाला, जिससे आप, जो सेलर है जिससे आप परचेज कर रहे हैं, आपको भाई ने जो गेमिंग के अपना शौकीन हजरात हैं उनके लिए जो व्लॉग बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप इस व्लॉग को लाजमी देखिएगा, नीचे बाई का नंबर भी मेंशन होता होगा। अगर आपको लगता है कि जिन्होंने इनसे परचेज किया होगा तो उनको तो पता होगा। और हाँ, आप बाई के यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर भी है ये यूट्यूब चैनल गेमिंग सॉल्यूशन के नाम से, आप उधर जाकर रिव्यू भी ले सकते हैं कि भाई का कैसा काम है, क्या ये स्कैमर तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं करते। आप आइएगा यहाँ पर, लाजमी विजिट कीजिएगा गेमिंग सॉल्यूशन पे। ये काइंडली एड्रेस बताइएगा। जो जमील मार्केट है जी, जो कि मुनीर चौक की पुरानी कंप्यूटर मार्केट थी ना, जस्टिस इन मार्केट, उसके अंदर है कंप्यूटर वैली शॉप। ठीक है, मेन गली में आप आएंगे ना, उसके बिल्कुल कंप्यूटर वैली शॉप के सामने नई मार्केट बनी है, नई गली बनी है जमील मार्केट के नाम से। वो गली के अंदर मेरी शॉप है, शॉप नंबर J16 जमील कंप्यूटर मार्केट। अब जमील कंप्यूटर मार्केट का बाहर बोर्ड नजर आएगा ना, वहां आप एंटर होंगे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे गेमिंग शॉप। ये देखें जी, भाई ने आपको एड्रेस भी बता दिया, आप जरूर आइएगा, लाजमी विजिट कीजिएगा। भाई की आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी है, भाई ने आपको हर चीज के बारे में गाइड भी किया। जो गेमिंग के हजरात हैं, गेमिंग के शौकीन है, उनके लिए व्लॉग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।